गुड मॉर्निंग क्लास। सो इन लास्ट क्लास हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया था, जो कि हमारा चैप्टर 5 है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फिर हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे जो कि हमें याद करना था। उम्मीद आप याद भी कर लिए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर। अब हम चैप्टर को एक्चुअल में कंटिन्यू करके स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? ओके, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अभी सही है। देखिए, हैव यू एवर सीन अ टर्मरिक स्टेन ऑन योर फैब्रिक टर्निंग रेड व्हेन वॉश्ड? कभी आपने फील किया है जब खाना बनाते वक्त या खाना खाते वक्त अगर आपके कपड़े पे कहीं से हल्दी लग जाती है और जब आप उसको धुलते हैं या मम्मा धुलती है कोई भी, तो धुलने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है। हल्दी किस कलर की होती है? येलो कलर, लेकिन वो किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का। ऐसा क्यों हो गया? यही सारी छोटी छोटी चीजें जो इतनी इंटरेस्टिंग है, हम कहाँ सीखेंगे? इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन लेमन जूस इज एडेड ओवर अ बेकिंग सोडा? घर पे बेकिंग सोडा होता ही है। हाँ, अगर बेकिंग सोडा में हम क्या करें, अगर नींबू का जूस मिला दें या नींबू को मिला दें तो क्या होगा? वाई डू वी यूज बेकिंग पाउडर वाइल प्रिपेयरिंग केक? जब केक बनाते हैं तो भी हम बेकिंग सोडा का यूज क्यों करते हैं? दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कुछ एसिडिक नेचर होते हैं, कुछ बेसिक नेचर होते हैं। बेकिंग सोडा कैसा होता है? बेस होता है। जो जूस है या फिर लेमन है उसके अंदर कौन से क्या मिलता है? हमें एसिड मिलती है। सिमिलरली देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ऑल ऑफ दीज डू नॉट हैव द सेम टेस्ट। वैसे ही जितना हमारे लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारे सब्सटेंस है जो हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं, क्या सबका टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं होता ना। सम आर सावर, कुछ खट्टे होते हैं। सम अदर्स आर बिटर, कुछ कड़वे होते हैं, यानी काफ़ी तीखा होते हैं। वेयर एज सम अदर्स आर स्वीट, हाँ कुछ मीठे भी होते हैं। एंड फ्यू मोर टेस्टलेस, हाँ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें टेस्ट ही नहीं होता है। जस्ट लाइक वाटर, कोई टेस्ट नहीं। इज देयर टेस्ट ऑल्सो लिंक टू एसिडिक और बेसिक नेचर? क्या इसमें भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का लेना देना है? हाँ बिल्कुल है। सो दिस इज गिवन। आप देख लीजिए, शुगर कैसा होता है? स्वीट। कॉमन सॉल्ट, घर पे जो नमक है वो कैसा रहेगा? सॉल्टी। बेकिंग सोडा बिटर एंड सोपी, वो कड़वा रहेगा और काफ़ी वो जैसे सोप होता है ना, हाँ साबुन, कुछ इसकी तरह होगा। टैमेरिंड, इमली, खट्टा। कर्ड, खट्टा। लेमन जूस, खट्टा। ऑरेंज जूस, खट्टा मीठा दोनों लगता है, कभी खट्टा भी लगता है कभी मीठा भी लगता है। विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं, खट्टा। आंवला, खट्टा। अनराइप मैंगो, मतलब कच्चा आम, खट्टा। ग्रीन एप्पल्स, कच्चे अंगूर, हरे अंगूर, वो भी क्या होंगे? खट्टा। ग्लूकोज, मीठा। स्टार्च किसको कहते हैं? मैदा को। दैट इज टेस्टलेस, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। मिल्क, जो ताज़ा मिल्क है वो मीठा होता है। वॉशिंग सोडा बिटर एंड सोपी। वॉशिंग सोडा किसकी बात हो रही है मालूम है आपको? डिटर्जेंट पाउडर की। हाँ, जो सर्फ होता है ना, सर्फ एक्सेल या एरियल, उनको जब घोल देंगे तो उसका भी टेस्ट। आप ट्राई मत करिएगा, ट्राई करने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो आपको लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको हेडिंग डालना है आज एसिड। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी हैव सीन दैट द सब्सटेंसेस सच एज लेमन जूस, टैमरिन, कर्ड, विनेगर एक्सेट्रा सावर इन टेस्ट। हाँ, ये सब क्या होते हैं? सब खट्टे होते हैं। इट इज बिकॉज ऑल दिस सब्सटेंस कंटेन एसिड और एसिडिक सब्सटेंस। ऐसा इसलिए हुआ, क्यों? क्योंकि ये सब एसिड है या फिर इसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस
विच मीन्स सावर। तो आपको ये लिखना है पहला काम। जो एसिड वर्ड है ना वो लैटिन से लिया गया है, और लैटिन के किस वर्ड से लिया गया है? एसिडस से, यहाँ तक सावर तक, जिसका मतलब ही होता है एसिडस यानी खट्टा। इसका मतलब ही होता है खट्टा। तो देखिए नेचुरल अकरिंग एसिड्स, ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो नेचर में खुद ब खुद मिलती हैं, हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कौन कौन सी हैं। द एसिड्स विच अक्कर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल अकरिंग एसिड्स। फिर आपका ये नेक्स्ट हेडिंग होगा और ये आपका डेफिनेशन। ऐसे एसिड्स जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, जैसे लेमन में साइट्रिक एसिड मिल जाएगा, फ्रूट्स में मिल जाएंगे, ऑरेंज में मिल जाएगा। सो ये जो एसिड है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं, दीज आर नोन एज नेचुरल अकरिंग एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये नेचर में खुद ब खुद मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। द नेचुरल अकरिंग एसिड्स आर वीक एसिड। उसके बाद आप ये पॉइंट लिखेंगे, ये कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं, यानी कि हम इनको अगर खा भी ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बीमार नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं, अगर वो हमारे बॉडी पार्ट से टच भी हो जाए तो हमारे बॉडी पार्ट को जला सकती हैं। तो ये कैसी हैं? ये वीक है। मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स कंटेन सच वीक एसिड्स इन वेरिंग अमाउंट्स। बहुत सारे फूड आइटम्स में होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम। दीज एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। उसके बाद आप ये पॉइंट लिखेंगे नोटबुक में। इन एसिड्स को हम और क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब हाँ, जो नेचर में मिल जाते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन सम कॉमन फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स आर शोन एंड लिस्टेड हियर। कर्ड में जो हमें एसिड मिलती है वो है लैक्टिक एसिड। कौन सी एसिड? लैक्टिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, और विनेगर में एसिटिक एसिड। तो आपको ये सब फिगर तो नहीं बनाना है, बस आपको ये जरूर लिख लेना है। कर्ड में क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, लेमन्स में साइट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, और एप्पल में मैलिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड कर सकते हैं। चलिए वो कर लीजिएगा। उसके बाद एक टेबल है, इस टेबल को भी आपको ड्रॉ करना है और याद रखना है। ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। एक बार हम पढ़ा देते हैं आपको क्या है। देखिए साइट्रस फ्रूट यानी जितने भी खट्टे फ्रूट हैं सब में क्या मिल जाएगा? साइट्रिक एसिड। क्या मिलेंगे? साइट्रिक एसिड। फर्स्ट हो गया। सेकंड, एप्पल में कौन सा मिलता है? मैलिक एसिड। कर्ड खट्टा होता है ना, लेकिन ये किससे बना है? दूध से, तो ये लैक्टिक एसिड। सावर मिल्क, घर पे जो मिल्क होता है हम बॉयल नहीं करते, वो फट जाता है यानी खराब हो जाता है, उसमें भी क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। इमली में टार्टेरिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड। विनेगर क्या बोलते हैं? सिरका। टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, गुआवा अमरूद ऑक्जेलिक एसिड, एंट स्टिंग। हाँ, आपको याद है चींटी जब काटती हैं तो वो भी फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर डालती है। क्या? फॉर्मिक एसिड। बी स्टिंग, मक्खी काट ले तो भी फॉर्मिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स कार्बोनिक एसिड। हाँ, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी एसिड होता है। टी टैनिक एसिड, आंवला स्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारे सब्सटेंस है जिनमें ये एसिड्स मिलते हैं। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से राइट करने के बाद रिवाइज करेंगे। जहां आप 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे आपको सारा याद हो जाएगा। तो आप सारा होमवर्क कंप्लीट करके टाइम से ग्रुप में अपडेट करें। थैंक यू।